हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा रहे हैं आपको। इससे पहले हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन ऑफ ए डाइपोल, और आज बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, या आप ऐसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, और उससे जुड़े हुए कुछ नोट पॉइंट भी बताएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिएगा, ये फिगर मैंने पहले बना रखा है क्योंकि इससे टाइम की बचत होती है। तो थोड़ा फिगर में आप देखें, ए और बी दो पॉइंट हैं, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। बीच का डिस्टेंस 12 है जो बहुत कम है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इससे पहले आपको बता चुके हैं। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पर रखे जाएं तो वो सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ओ इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर खींचा, यानी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हो आप। तो ओ से ये परपेंडिकुलर है, इसी लाइन पर कोई पॉइंट पी है, और इस पी पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हो। तो मिड ए बी के मिड पॉइंट से, या इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है। इसका डायरेक्शन भी बताएंगे आपको। तो देखिएगा, ये मिड पॉइंट है, ये पूरा 12 है, तो एल और एल आधा हुआ। ये आर डिस्टेंस है, ए पी कितना होगा, बी पी कितना होगा, ये निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल में पहले लेते हैं ए पी ओ। देखो थोड़ा समझे आप, इन ट्रायंगल ए ओ पी ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कर दें हाइपोटेनियस स्क्वायर ए पी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस तरह से ए पी ये निकल के आई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही वैल्यू होगी बी पी की, बराबर है दोनों, उतना ही निकलेगा। एल और आर ऐसे ये निकालेंगे। अच्छा, ये एंगल थीटा सपोज किया है, तो इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो पहले ही से निकाल देते हैं। कॉस थीटा हम लेंगे, तो कॉस थीटा आप जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका एल है और हाइपोटेनियस ये बीपी। तो इस तरह से कॉस थीटा निकल के आया एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी तो पहले से ही निकाल दिए। अब आप यहां पर ये समझिए, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से दूर होता है, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज इसका डायरेक्शन, ये तो आप अच्छे से जान चुके हैं, पहले भी बताया था। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, तो ये इवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। E2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज की ओर होता है, टूवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन माइनस क्यू की ओर होगा, और प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर जो इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन प्लस क्यू से दूर जाएगा। तो ये डायरेक्शन दिखाए हैं। अब E1 और E2 इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी पी पर जो आपको निकालना है, उसका जो डायरेक्शन ये दिखाया है, ये कैसे होगा ये आगे बताते हैं। तो पहले E1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो E1 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका प्लस क्यू है तो बीपी स्क्वायर। देखिएगा, ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एयर या वैक्यूम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से देखेंगे
देखो प्लस क्यू से है तो प्लस क्यू से ही हम पी का डिस्टेंस पी पर ही तो निकालना है, तो प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस अभी अभी निकाला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो लगाते हैं E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन बी, पी की वैल्यू ये है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो इस तरह से E1 आया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब E2 निकालते हैं। E2 आप देखें, इसको आप कह सकते हो E1 का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, ऐसे आप कह सकते हो अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, लिखते रहें अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। अब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये E2 है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैग्नीट्यूड लेना है, क्यू का हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस नहीं लगाना आपको। आर की वैल्यू ए पी स्क्वायर, ए से पी का डिस्टेंस लेंगे तो ए पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट लगाए उसका भी होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तो इस तरह से E2 निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां से देखते हैं E1 निकाला ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E2 निकाला ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव E1 इक्वल टू E2, E1 E2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, यहां पर फिगर की तरफ चलें। देखो E1 और E1 E2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है, अभी अभी निकाला है। एक रूल्स होता है, हम आपको बताएं, मैथ वाले बच्चे जानते हैं लेकिन बायो वाले नहीं समझ पाते। देखो अगर दो फोर्स हैं, एक ये F1 है, अब फोर्स की जगह कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप ले सकते हो, दो फोर्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, तो इनके बीच जो एंगल है उसका एकदम बाइसेक्टर होता है, बीच से निकल के जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो इसी तरह से E1 और E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, तो E1 और E2 का रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, वो इन दोनों के बीच जितना एंगल बन रहा है, जैसे ये थीटा है तो इधर भी थीटा बना दो, क्योंकि उसके ठीक बाइसेक्टर बीच से निकल के जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड E हुआ। अब यहां पर आप ये समझिएगा, ये एंगल थीटा है, ये E1 है, E1 के दो कंपोनेंट होंगे, जो थीटा की तरफ जाता है वो कॉस, यानी इधर होगा E1 कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर है वो है E1 साइन थीटा। E1 को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक साइन और एक कॉस, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अब इसी तरह से E2 को, जो थीटा की तरफ एंगल की तरफ कॉस वाला होता है, तो E2 कॉस थीटा इधर जाएगा, और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वहां पर साइन थीटा। अब आप देखते हैं, देखो E1 साइन थीटा ऊपर है, E2 साइन थीटा नीचे है, E1 E2 इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास ये बचा E1 cos थीटा इसी डायरेक्शन में है, E2 cos थीटा इसी डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों का सम ही आपका होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब निकालते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो चलते हैं आगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर अभी आपको बताया था, E1
कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा। साइन वाले कंपोनेंट नेग्लेक्ट हो गए, कैंसिल हो गए एक दूसरे से, अपोजिट एंड इक्वल है। अब वैल्यू लगा दो। देखो ऐसा करते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लो, E1 प्लस E2 और ये कॉस थीटा आए कॉमन। ठीक है, अब वैल्यू लगाते हैं। E1 की वैल्यू अभी अभी ऊपर निकाली है, ये E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू दोनों बराबर हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और कॉस थीटा, आप कॉस थीटा की वैल्यू भी लगा सकते हो क्योंकि अभी निकाल चुके हैं L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू कॉस थीटा, आपने ये कॉस थीटा की वैल्यू है, E1 की E2 की वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, डबल हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। हाँ तो देखिएगा E इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, ये 2 बार लिखा है, डबल हो जाएगा, ऐसे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ कर दे रहे हैं 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये आपका है L अपॉन रूट हटा के 1/2 पावर लगा ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे लिख लो। तो आगे बढ़ते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q इंटू एल, 2Q इंटू एल एक साथ लिख लो, ये पावर 1 है 1/2 है, दोनों ऐड हो जाते हैं, यानी इस तरह से लिखेंगे, बेस सेम है दोनों के 1/2, और ये P की वैल्यू होती है 2Q इंटू एल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह आप P लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, 2 × 2 और 1 3/2। अब यहां पर पहले की तरह देखिएगा, ये L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते, छोड़ दो, क्योंकि L स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटी है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये बना आपका P अपॉन, इसको हटा दो तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन RQ और E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना। अब इसका अगर वेक्टर नोटेशन देना है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P पर वेक्टर लगाओ, वेक्टर क्वांटिटी है RQ, ये आपका वेक्टर नोटेशन है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि ये माइनस क्यों लगाया, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि E का डायरेक्शन P के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। P का डायरेक्शन -Q से +Q की ओर, लेकिन यहां पर E का डायरेक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है, ये माइनस साइन शो कर रहा है कि जो ये E का डायरेक्शन है वो P के अपोजिट है। ये अभी आपको नोट पॉइंट में बताएंगे, तो नोट्स देख लीजिएगा जो आपको लिखना है। तो ये पहला पेज है बच्चों, हमने इसका PDF भी तैयार किया है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और ये भी आपको दिखा दे रहे हैं, आप लिख रहे हो और लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम इसका PDF आपको बहुत जल्दी दे देंगे। तो पूरी यूनिट का एक साथ देंगे। नेक्स्ट पेज देखिए, ये दूसरा पेज है, और कैलकुलेशन वही है जो अभी अभी हमने आपको बताया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सेम वही चीज है, बस आपके अच्छे से नोट्स बन जाए इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला निकला है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, और यहाँ जो माइनस साइन लगाया है, माइनस साइन शोज डायरेक्शन ऑफ E इज एंटी पैरेलल टू P, या आप ऐसे कह सकते हो अपोजिट टू P। इसका विशेष आप ध्यान रखना डायरेक्शन का। अब आगे पॉइंट है, ये है नोट पॉइंट जो इस आर्टिकल से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये देखो पहला नोट पॉइंट,
इसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन ये अपोजिट होता है डाइपोल मोमेंट के। और यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल और एक्सल का रेशियो आप निकालेंगे तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, बाकी का 1/2 रह जाएगा। यानी ई इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सल लाइन पर इन दोनों का रेशियो 1/2 होता है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे दिखा सकते हैं। यानी एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोगुना होता है, डबल होता है किसके, इक्वेटोरियल लाइन के। ठीक है, अब ये दो आपको ड्राइव किया था एक्सल लाइन पर, ये फॉर्मूला बना, इसका डायरेक्शन अलोंग पी, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसी की डायरेक्शन में होता है एक्सल लाइन पर -q2 +q। ठीक है, लेकिन यही आप अगर इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पी के अपोजिट होता है फ्रॉम +q टू -q। ये 2 पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आर्टिकल से जुड़ी सीबीएसई बोर्ड में पूछ ली जाती हैं। पूरा आर्टिकल नहीं पूछते, लेकिन उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये आप इसका डायरेक्शन ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो, बहुत खुशी होती है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।